हाँ जी, तो हमने बेसिकली एग्जाम्पल किया था एक, ठीक है, और चैप्टर का इंट्रो किया था। तो अब हमारे पास सेकंड एग्जाम्पल है, ठीक है। क्लास 10th एक्सरसाइज की अभी तक हमने एक्सरसाइज शुरू नहीं की, तो मेनली मेरे पास सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ एग्जाम्पल हम इस लेक्चर में सॉल्व करेंगे। और कुछ जर्नल टर्म जैसे मेरे पास है HCF एंड एलसीएम्स हैं, उनके बारे में जानेंगे, ठीक है। उसके बाद हम पहले HCF एंड एलसीएम के बारे में देखते हैं कि क्या होते हैं, फिर हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, ठीक है। हाँ जी, पहले है HCF मेरे पास। HCF देखो क्या होता है पहले तो, HCF मतलब हायर कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या फिर हायर कॉमन फैक्टर कह लो, ठीक है। हायर कॉमन फैक्टर, तो हायर कॉमन फैक्टर में मोस्टली मेरे पास क्या है, प्रोडक्ट, अगर इसकी डेफिनेशन की मैं बात करूं, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर। पहले डेफिनेशन इसकी लिख लो, फिर हम आगे इसके क्वेश्चन से अच्छे से समझ में आएगा कि कौन सी चीज क्या होती है, ठीक है। तो ये बेसिक डेफिनेशन है इसकी HCF की। अगर मैं एलसीएम की बात करूं, एलसीएम मेरे पास क्या होता है, लोअर कॉमन फैक्टर, राइट। इसकी फुल फॉर्म जो है लोएस्ट कॉमन फैक्टर कह लो या लोअर कॉमन फैक्टर कह लो। और इसके अगर मैं डेफिनेशन की बात करता हूं तो वो डेफिनेशन क्या होगी, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटर पावर ऑफ प्राइम फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटर, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट था, ग्रेटर पावर ऑफ ईच कॉमन, नहीं कॉमन नहीं आएगा इसमें, ईच प्राइम फैक्टर, ईच प्राइम फैक्टर in the number, each prime factor involved in the number, involved in the number, ठीक है। तो डेफिनेशन से मेरे ख्याल से तुम्हारे कोई क्लियर नहीं हो रहा होगा, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल से ट्राई करता है। तो एग्जांपल सेकंड, एनसीईआरटी का सेकंड एग्जांपल है मेरे पास, एग्जांपल सेकंड, ठीक है। एनसीईआरटी का सेकंड एग्जांपल है, क्या कह रहे हैं, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20
फाइंड find the LCM and HCF of 6 and 20 by the prime factorization by prime factorization method। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से हमने एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब क्या है, 6 है, इसको पहले सबसे छोटा प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 3 आ जाएगा, फिर 3 से डिवाइड हो गया तो 1 आ गया, राइट। उसकी फैक्टराइजेशन कर लो, ये तो 5th क्लास का काम है। 20 है, 20 को पहले सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 आया, फिर सेम प्राइम नंबर से डिवाइड कर लो, हो जाएगा कंप्लीटली डिवाइड 10 से, यस 5 आ जाएगा। अब 5 2 से डिवाइड तो नहीं होएगा, 3 से करेंगे तो भी नहीं होएगा, 3 के बाद जो प्राइम नंबर आता है वो आता है 5, तो 5 से ही डिवाइड होएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फैक्टराइजेशन अगर हमने करी तो 6 की फैक्टराइजेशन करके मेरे पास आया 2 एंड 3, एंड जो 20 है उसकी फैक्टराइजेशन करके मेरे पास जो टर्म आई हुआ है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू में 5। ठीक है, अब इसका एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ का मतलब क्या है, स्मॉलेस्ट कॉमन फैक्टर। देखो ये क्या कह रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर, यानी कि जो भी मेरा प्रोडक्ट होएगा सबसे स्मॉलेस्ट प्रोडक्ट, मतलब कि जो कॉमन है दोनों ही की फैक्टराइजेशन, जब हमने 2 नंबर की फैक्टराइजेशन करी, दोनों नंबर की फैक्टराइजेशन में जो चीज कॉमन है वो, और जो सबसे कम बारी आ रही है वो मेरा एचसीएफ होगा। मतलब सिंपली क्या है कि जो इसकी 6 की फैक्टराइजेशन में मेरे पास 2 आ रहा है और इसकी फैक्टराइजेशन में भी मेरे पास 2 आ रहा है। ठीक है, तो एचसीएफ मेरे पास क्या होगा, स्मॉलेस्ट कॉमन नंबर, तो ये मेरे पास दोनों 2 है, जो वो क्या है दोनों में कॉमन है, तो ये मेरा एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, हायर कॉमन फैक्टर। अब एलसीएम निकालना है तो एलसीएम इज इक्वल टू किसके होएगा, देखो ये दोनों 2 कॉमन ही है तो इसको हम एक बार लिखेंगे, इनटू में बचा क्या, ऊपर मेरे पास 3 बच गया एंड नीचे 2 एंड 5 बच गया, इन सभी की मल्टीप्लिकेशन कर लो, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 5 60, तो मेरे पास 60 आ जाएगा इसका एलसीएम। ठीक है, एलसीएम इज इक्वल टू 60। तो यही तरीका करना है तुमने सिंपली, एचसीएफ वो जो कॉमन है, अगर ये इनमें हमारे पास 2 ही कॉमन था, अगर कोई और टर्म भी कॉमन होती, जैसे यहाँ पे 3 है नीचे भी 3 होता, तो हम मल्टीप्लाई में 3 और लिखते। ठीक है, तो जो चीज कॉमन होएगी वो चीज मेरे पास एचसीएफ में जाएगी, और जो कॉमन के साथ साथ बच जाएंगे वो सारे एलसीएम में जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। अब इसका जो तीसरा एग्जाम्पल है, थर्ड, वो करते हैं अब। ठीक है, यही है, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है एचसीएफ एंड एलसीएम का, और हमने यही निकालना है। और कई बार क्या है, क्वेश्चन में तुमसे पूछ ये लेते हैं डायरेक्टली, ना पूछ के कि एचसीएफ या एलसीएम निकालो, तुमसे क्या पूछते हैं कि स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है तुमने। ठीक है, तुम्हारे पास कोई भी 2 नंबर दिए हैं, उन 2 नंबर से डिवाइड होने वाला स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है, इस टाइप से पूछ लेते हैं, तो तुम एचसीएफ निकालोगे। अगर तुमसे ये पूछें कि तुम्हारे पास कोई 2 नंबर दिए हैं, उनसे डिवाइड होने वाला लार्जेस्ट नंबर क्या होएगा, फिर तुम एलसीएम निकालोगे। ठीक है, बस इस चीज का ध्यान रखना। हाँ, अब मेरे पास है एग्जांपल नंबर 3। थर्ड एग्जांपल में क्या कह रहे हैं, फाइंड दी एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404
बाई दी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हैंस फाइंड देयर एलसीएम, हैंस फाइंड देयर एलसीएम। एक चीज और मैं बताना भूल गया कि जो तुम्हारे पास अगर दो नंबर हैं, अगर तुम्हारे पास दो नंबर हैं, जैसे कि यहाँ पे तुम्हारे पास क्या है 96 एंड 404 है, तो ऐसे केस में तुम्हारा जो एलसीएम है, एक रिलेशन होती है कि एलसीएम ऑफ नंबर ए बी इंटू में एच सी एफ ऑफ नंबर ए बी विल बी इक्वल टू ए इंटू में बी, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर, कि एलसीएम इंटू में एच सी एफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर के इक्वल होता है। और ये अप्लाई होती है तुम्हारे पास जब दो नंबर इन्वॉल्व हो। अगर तीन नंबर इन्वॉल्वमेंट है, थ्री नंबर की इन्वॉल्वमेंट है, तो ये रिलेशन तुम अप्लाई नहीं कर सकते। ये रिलेशन क्या है, ये तो सही है, ठीक है। अगर तुम्हारे पास ऐसा है कि एलसीएम ऑफ ए बी एंड सी इंटू में एच सी एफ ऑफ ए बी एंड सी इज इक्वल टू, तुम कहो कि ए इंटू बी इंटू सी है, तो ये जो रिलेशन है वो नहीं होएगी, ठीक है। दिस इज नॉट पॉसिबल, ये इक्वल नहीं होएगा इसमें, ठीक है। तो ये रिलेशन पॉसिबल नहीं है। सिर्फ यही पॉसिबल है कि दो नंबर के केस में तुम्हें इसमें दो अगर तुम्हारे पास नंबर है, इफ यू हैव ओनली टू नंबर देन यू कैन यूज दिस रिलेशन, अदरवाइज इफ यू हैव थ्री एंड मोर नंबर यू कांट यूज दिस काइंड ऑफ रिलेशन, ठीक है। कि अगर तुम्हारे पास नंबर इन्वॉल्वमेंट दो है तभी तुम वो ऊपर एलसीएम इंटू एचसीएफ वाली रिलेशन लगाओगे। अगर इससे ज्यादा नंबर है तो तुम उस रिलेशन का यूज नहीं करोगे, ठीक है। ठीक है, क्लियर है। अब हम हमारा एग्जांपल करते हैं। तो इन्होंने क्या कहा है पहले वो देखो। देखो क्या कह रहे हैं कि हमने एचसीएफ फाइंड करना है बाई फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, इन दोनों का। तो बस फैक्टराइजेशन ही करनी है तो कर लो। 404 है और 96 है, ठीक है। 404 को पहले 2 से डिवाइड कर लो, 2 से डिवाइड करेंगे तो 202 आएगा आई थिंक, ठीक है। करके देख लेते हैं कि 404 है, 2 से डिवाइड किया 2 4 0, ये 0 यहाँ चढ़ गई, ऊपर से 4 आया फिर गया 2, ठीक है। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 101 आएगा, करके देख लेते हैं। 202 2 से डिवाइड किया 1 आ गया, 2 बचा 0, ये 0 यहाँ गई, ऊपर से 2 उतार लिया मैंने, ठीक है। फिर 1 पे गया तो ये आ गया, तो ये आ गया मेरे पास। अब 101 किस पे डिवाइड होएगा, 101 इज ए प्राइम नंबर, ये किसी के टेबल में नहीं आएगा, उसकी वजह से मेरे पास फिर क्या होएगा कि 101 किस पे गया, 101 पे ही गया, ठीक है। तो 404 के जो प्राइम फैक्टर बने वो 2 इंटू 2 इंटू 101 बने। और अब इसके बना लो, ये पहले 2 पे जाएगा, 96 2 पे गया तो तुम्हारे पास कितना आएगा 48, फिर गया 2 पे तो तुम्हारे पास कितना आएगा 24, यस 24, फिर गया ये 2 पे 12, फिर ये 2 पे गया 6, फिर गया 2 पे 3 एंड द एंड वन इज 3, ठीक है। तो ये आ गया। तो 96 के जो फैक्टर बने वो क्या बने, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो ये इसके फैक्टर बने। अब हमने एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ मतलब हायर कॉमन फैक्टर। तो एचसीएफ मतलब क्या है कि इसमें 2 है तो ये 2 कॉमन है, तो एक 2 आ गया मेरे पास, इनटू में इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में ये 2 है, इसमें भी ये 2 है, तो ये दूसरा 2 भी कॉमन है, तो इनटू में 2। और इसके बाद कोई टर्म कॉमन मुझे दिख रही है, नहीं दिख रही, तो मेरा एचसीएफ आ गया। फिर एचसीएफ इज इक्वल टू 4, तो मेरे पास इन दोनों नंबर का जो एचसीएफ आया वो एचसीएफ आया 4, ठीक है, क्लियर है। अब हमने एलसीएम निकालना है, और एलसीएम हमने फैक्टराइजेशन मेथड से हम नहीं निकालेंगे,
तो मुझे पता है कि HCF इंटू में LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। ठीक है, तो HCF कितना है 4 इंटू में LCM नंबर कौन सा है 96 इंटू में 404, 96 इंटू में 404। ठीक है, क्लियर है। तो बस फिर LCM इक्वल टू 96 इंटू में 404 डिवाइड 4। अब ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, होना तो चाहिए। 404 4 से डिवाइड हो जाएगा आई थिंक, यस 101 आ जाएगा, राइट। तो ये तुम्हारा डिवाइड हो गया इससे, 101 आ गया। 101 इंटू 96 अगर तुम करोगे तो तुम्हारे पास 9600 समथिंग आएगा। 96 इंटू में 101 तो तुम्हारे पास 96,696 आ गए, यानी कि 9696। एलसीएम विल बी इक्वल टू 9696 तुम्हारा एलसीएम आ गया। ठीक है, क्लियर है। अगर कोई डाउट है तो जल्दी बोलो। ये तुम्हारा सेकंड एग्जांपल था एनसीईआरटी का। एग्जाम्पल करने का मकसद मेरा यही है कि एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं, उस वजह से हम एग्जाम्पल प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, ये तुम्हारे पास था थर्ड एग्जाम्पल। अब मेरे पास नेक्स्ट है इसका फोर्थ एग्जाम्पल है। ठीक है, ये हो गया, समझ आया। नेक्स्ट मेरे पास है फोर्थ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 4। फोर्थ एग्जाम्पल में क्या कह रहे हैं, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 672 एंड 120 using prime factorization, using a prime factorization। ठीक है, तो यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन हमने एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड करना है। 3 नंबर मुझे दे रखे हैं। 6 का मैंने ऑलरेडी किया था अभी, तो दोबारा करते हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब सिंपल फैक्टर बनाने हैं। 6 के फैक्टर क्या बनेंगे, 6 पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 एंड 1, तो ये फैक्टर बन गए 6 के। उसके बाद क्या है 72, 72 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 36, 36 ही आएगा। यस, 36 को कर लो 2 से डिवाइड। 36 को जैसे ही हम 2 से डिवाइड करेंगे तो तुम्हारे पास आएगा 18, 18 ही आएगा। 18, 18 को 2 से डिवाइड करोगे 9, और 9 को 3 9 2 से डिवाइड होएगा नहीं, तो हम प्राइम नंबर नेक्स्ट लेके आएंगे, वो है 3। थर्ड प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे तो 9 को तो 3 आ जाएगा, 3 एंड 1। अब इसमें 1 नेक्स्ट मेरे पास है 120। ठीक है, 120, 120 को 2 से डिवाइड कर लो, कितना आ गया 60। इसको 2 से डिवाइड करेंगे 30, इसको 2 से डिवाइड करेंगे 15। ठीक है, इसको 3 से डिवाइड करेंगे 5 एंड 5 एंड 1। ये बन गए फैक्टर इसके। तो मेरे पास क्या कुछ बना, 6 के जो फैक्टर बने वो बने 2 इंटू 3। उसके बाद 72 के जो फैक्टर बने वो बने 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 3, और 120 के जो फैक्टर बने वो बने 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू 3 इंटू 5। अब एचसीएफ निकालना है इनका।
HCF किसके इक्वल होता है, स्मॉलेस्ट कॉमन नंबर। ठीक है, कॉमन नंबर कौन सा होएगा फिर, एक तो ये कॉमन है, ठीक है, तीनों में है। उसके बाद क्या है, ये 3 जो है ये भी तीनों में कॉमन है, तो इसका ये क्या बन जाएंगे मेरे पास है 2 इंटू 3, तो एचसीएफ मेरा किसके इक्वल हो गया 6 के। तो इस नंबर का जो एचसीएफ आया वो आया 6। अब बात करते हैं एलसीएम की। ठीक है, एलसीएम इंटरेस्टिंग है इसका। ठीक है, एक तो इसमें वो रिलेशन अप्लाई नहीं करनी कि एलसीएम इनटू में एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, वो इस पे अप्लाई नहीं होएगी। ठीक है, वो ध्यान रखना कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर वाली रिलेशन इस पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे सिंपल वे से। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है कि ये तो चलो एलसीएम निकल गया कि ये कॉमन है तो मेरे पास 2 एक बार लिखूंगा मैं इनटू में, ये कॉमन है तो मैं 3 को एक बार लिखूंगा इनटू में। अब क्या जो दो टर्म्स हैं यानी कि ये जो दोनों टर्म है इनमें जो कॉमन टर्म्स होंगी, जैसे ये दो और अच्छा हाँ यही दो हैं, तो इनको भी हम क्या है सिंगल एक एक बार ही लिखेंगे। एलसीएम में भी इनको हम एक एक बार, यहां से एक 2 आएगा, यहां से दूसरा 2 आएगा, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 2 इंटू में बचा क्या 3 एंड 5, 3 इंटू में 5। तो इस सारे की मल्टीप्लीकेशन जैसे ही हम करेंगे तो मेरे पास फाइनल आंसर जो है वो आएगा, सारे की मल्टीप्लाई अगर तुम करोगे तो तुम्हारे पास फाइनल आंसर जो है वो आएगा 360। ठीक है, 360 तुम्हारा एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना कि 3 नंबर में अगर दो चीजें, दो में फैक्टर कॉमन है, जैसे इसमें ये और ये दोनों कॉमन थे तो इसको हमने एक बार ही लिखना है, इसमें भी ये दोनों कॉमन थे तो इसको भी मैंने एक बार लिखा एलसीएम में भी। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। क्लियर है, और इसमें वो रिलेशन नहीं अप्लाई करनी, वो मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज के सम की। एक्सरसाइज 1.1 के जो सम है उनकी बात करते हैं। एक सेकंड मैं निकाल लूं एक्सरसाइज, क्लास 10th साइंस, रियल नंबर। हाँ, तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सप्रेस्ड, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 1.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन की बात करें हम। एग्जाम्पल इसमें फिलहाल इतने ही थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, पहला ही क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, एक्सप्रेस्ड ईच नंबर, एक्सप्रेस्ड ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ठीक है, तो मेरे पास जो नंबर दिए हैं उनको हमने उनके प्राइम फैक्टर्स में लिखना है, सिंपल। ठीक है, पहला सम है इसका, मेरे पास 140 दे रखा है। ठीक है, 140 के फैक्टर बनाने हैं हमने सिंपली, तो हम क्या करेंगे, ऐसे करेंगे 140, पहले 140 को 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 2 ही है, तो 140 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 70 आ जाएगा, 70 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 35 आ जाएगा, 35 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं। देखो 35 को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो कितना आएगा 35 डिवाइड, अब 35 2 से डिवाइड नहीं होएगा हमें पता है, अगर हमने 3 से डिवाइड किया तो मेरे 35 डिवाइड में 3, तो ये भी मेरे पास 11.6 आ रहा है, तो ये फिर जाएगा 5 पे। 5 से जैसे ही मैंने इसको डिवाइड किया तो आया 7, 7 से डिवाइड करेंगे तो 1, तो जो मेरे पास 140 के फैक्टर बने वो बने 2 इंटू में 2 इंटू में 5 इंटू 7। अब ये बेस सेम है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू में 5 इंटू में 7, तो ये मेरे पास प्राइम फैक्टर आ गए 140 के। इसके बाद जो प्राइम फैक्टर है वो मैंने करने हैं किसके,
नेक्स्ट प्राइम फैक्टर करना है 156 के, ठीक है। तो 1 जो है इसका पार्ट 156 है, ठीक है। इसके प्राइम फैक्टर अगर मैं करूंगा तो 156 पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 156 डिवाइड बाई 2 तो मेरे पास 78 आ जाएगा। 78 को भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइड बाई 2 तो मेरे पास 39 आ जाएगा। 39 किससे डिवाइड होएगा, 39 को डिवाइड कर लो। अब ये मेरे पास 39 है, इसको डिवाइड किया पहले 3 से, तो ये कितना आ गया 30। 39 डिवाइड बाई 3 तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा 13, और 13 इज ए प्राइम नंबर, तो 13 को 13 से ही डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये बन गया तुम्हारे पास फैक्टर इसके, ठीक है। तो तुम्हारे पास क्या फैक्टर बने 156 के, 156 इज इक्वल टू 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 30। बेस सेम है तो 2 स्क्वायर इंटू में 3 इंटू में 30 मेरे पास इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन होगी, ठीक है। क्लियर है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है मेरे पास वो है 3825, थर्ड पार्ट है इसका। फर्स्ट सम का थर्ड पार्ट है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या है, मुझे दिया है 3825, ठीक है। 3825 के प्राइम फैक्टर कर रहे हैं, तो सिंपली ऐसे ही करो इसको 3825। देखो एंड में 5 है तो मतलब कहीं ना कहीं ये 2 से तो फैक्टराइज होने से रहा, 2 से तो ये कंप्लीटली डिवाइड भी नहीं होएगा, डिवाइड बाई 2 तो ये नहीं होएगा, तो ये 19.12.5 आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम 3 से करके देख लेते हैं। जैसे ही मैंने इसको 3 से डिवाइड किया तो मेरे पास कितना आया 1275, ठीक है। तो इसको 3 से डिवाइड करो तो आएगा 1275, ठीक है। अब इसको हम 2 से तो करने से रहे, 3 से दोबारा कर लेते हैं। तो जैसे ही इसको हम 3 से दोबारा डिवाइड करेंगे तो 425 आंसर आएगा, 425, ठीक है। अब 425 को दोबारा से फिर कर लेते हैं 3 से, तो ये कंप्लीटली 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 5 से, 425, क्योंकि 3 के बाद जो प्राइम नंबर आता है वो 5 आता है, डिवाइड बाई 5 तो मेरे पास 85 आ जाएगा। इसको 5 से डिवाइड करोगे 85, 85 को फिर से 5 से डिवाइड कर लो तो तुम्हारे पास 17 आएगा, और 17 इज ए प्राइम नंबर, तो ये आ गया तुम्हारा, ठीक है। तो तुम्हारे पास 3825 के जो फैक्टर बने वो बने 3 इंटू में 3 इंटू में 5 इंटू में 5 इंटू में 70, ठीक है। क्लियर है। तो ये तुम्हारे फैक्टर बन गए। अब इसमें तुमने क्या है, जो कॉमन है जिसका बेस सेम है, जैसे 3 बेस सेम है, 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 बेस सेम है तो 5 स्क्वायर लिख सकते हैं, इंटू में 17, तो ये तुम्हारा बन गया इसके प्राइम फैक्टर, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है मेरे पास 505005, ठीक है। फोर्थ पार्ट है इसका, 5005, ठीक है। इसके फैक्टर करने हैं, तो देखो एंड में 5 है जी, देखो एंड में 5 है तो ऑब्वियस ही बात यही है कि 5 से तो डिवाइड होने से रहा है, ठीक है। अगर एंड में 5 है तो ठीक है, एंड में 5 है, 5 से तो डिवाइड ये होएगा नहीं, मतलब तुम करके भी देख लो, 2 से तो डिवाइड सॉरी ये होएगा नहीं, 2 सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर था तो ये डिवाइड हो नहीं रहा है इससे, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, 5 से 5005 को 3 से करके देख लेते हैं, तो अगर 3 से करेंगे तब भी ये कंप्लीट भी नहीं हो रहा, तो नहीं हो रहा तो 5005 को डिवाइड करेंगे 5 से ही। अब ये हो रहा है, 5 से जैसे ही हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1001 आएगा, ठीक है। अब 1001 को 5 से फिर से करके देख लो तो मेरे पास ये नहीं हो रहा, ठीक है। तो 1001 को 5 के बाद क्या आता है 7, 7 इज ए प्राइम नंबर, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 143 आंसर आएगा तुम्हारा। इसको 7 से कर लो डिवाइड, 143 आंसर आ जाएगा। अब 143 जो है क्या वो 7 से फिर से डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड बाई 7 नहीं होएगा,
143 डिवाइड, अब 7 के बाद जो प्राइम नंबर आता है वो 11 आता है, 11 से ये हो जाएगा। ठीक है, अब ये करेंगे इसको 11 से, तो मेरे पास कितना आएगा 13, 13 इज ए प्राइम नंबर, तो ये बन गए फैक्टर तुम्हारे। ठीक है, क्लियर है। तो मेरे पास क्या बन गए फैक्टर, 5005 इज इक्वल टू 5 इंटू में 7 इंटू में 11 इंटू में 13, ये इसके प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई। ठीक है, इसके बाद इसका जो लास्ट पार्ट है वो है 7429, पार्ट फिफ्थ पार्ट है मेरे पास। फोर्थ था वो, फिफ्थ पार्ट है फर्स्ट सम का, वो है 7429। ठीक है, 7429 इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, बट इससे पहले एक सेकेंड रुकना। मैंने कुछ देखना है। हाँ, इसकी करो फैक्टराइजेशन तुम, 7429 की करो। 9 है तो 3 पे जाएगा पहले आई थिंक। हाँ, तो एंड में 9 है तो ऑब्वियस बात है 2 पे तो जाएगा नहीं, तो 3 पे करके देखते हैं। 7429 डिवाइड बाई 3, तो ये 3 पे भी नहीं जा रहा। ठीक है, तो 7429 डिवाइड बाई 7, तो ये 7 पे भी नहीं जा रहा। ठीक है, 5 पे तो ये जाएगा ही कहाँ, 7425 तो नहीं है, नहीं 9 है। ठीक है, 7429 डिवाइड 5 नहीं जा रहा, 7429 डिवाइड 11, तो ये जा ही नहीं रहा यार किसी पे, डिवाइड 30, 7429 डिवाइड 17, तो ये 17 पे जाएगा। ठीक है, 17 पे सबसे पहले, तो ये 17 पे गया तो मेरे पास आ गया 437। 437 भी फिर 17 पे ही जाना चाहिए, नहीं जा रहा। 437 डिवाइड 19, 19 पे जाएगा ये। ठीक है, 19 पे, और मेरे पास 23 आएगा, और 23 तो है प्राइम नंबर ही है, वो 23 पे ही जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये आगे मेरे इसके फैक्टर क्लियर है। तो 7429 के जो फैक्टर बने वो बने 17, 19 एंड 23। ठीक है, तो ये तुम्हारा फर्स्ट सम था। 5 पार्ट थे पहले सम के, वो अपने कंप्लीट हो चुके हैं। तो फैक्टर जो बने हैं लास्ट सम के वो बने हैं 17, 19 एंड 23। अब इसमें सिर्फ हमने डिवाइड जो करनी है वो प्राइम नंबर से ही करनी होती है, तो सिंपली हम कर सकते हैं, इतनी कोई बड़ी लंबी चौड़ी बात है नहीं। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड सम पे। अब सेकंड सम में हमने एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड करना है। हाँ, सेकंड सम में मेरे पास फाइंड the HCF, find the LCM and HCF of the following following pair of integral by applying
नहीं नहीं, पेयर ऑफ इंटीग्रल एंड वेरीफाई है, सॉरी, एंड वेरीफाई with the LCM into my HCF is equal to product of number। ठीक है, पहले हमने HCF एंड LCM निकालना है, उसके बाद ये जो रिलेशन लिखी है HCF इंटू LCM वाली, इस रिलेशन में वैल्यू पुट करके हमने वेरीफाई करना है रिजल्ट को। ठीक है, पहला जो नंबर है मेरे पास वो है 96 एंड 26 एंड 91। फर्स्ट पार्ट है 26 एंड 91। ठीक है, इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। तो देखो 26 की करेंगे फैक्टराइजेशन, पहले 2 पे जाएगा तो 13 आएगा। ठीक है, तो 13 तो प्राइम नंबर है, 13 क्या 13 पे, ये तो होगी की। अब 91 है, 91 किस पे जाएगा, पहले 2 पे नहीं जा सकता, 3 पे भी नहीं जा सकता। ठीक है, 4 पे हम कर नहीं सकते क्योंकि 4 इज कंपोजिट नंबर। 5 पे करेंगे, 5 पे भी नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 है लास्ट में। 7 पे ये चला जाएगा। ठीक है, ठीक है, 7 से जैसे ही 91 को डिवाइड करेंगे तो मेरे पास 13 आ जाएगा और 13 1। ठीक है, तो इसका HCF जो है, अब इसके फैक्टर क्या क्या बने, 26 के फैक्टर बने 2 इंटू 13 और 91 के जो फैक्टर बने वो बने 7 इंटू 13। तो इसका HCF निकला 13, क्योंकि कॉमन टर्म यही है। और LCM कितना निकलेगा, LCM इज इक्वल टू 2 इंटू में 7 इंटू में 13, 7 दूनी 14, 14 एंड 13 180। थिंक 180 होना चाहिए, कंफर्म कर लें एक बार। 182, सॉरी 182। ठीक है, तो इसका एलसीएम आया 182। अब हमने रिलेशन अप्लाई करनी है कि एलसीएम वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम इनटू में एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। ठीक है, एलसीएम कितना निकला 182 इंटू में एचसीएफ 13 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर क्या है 26 इंटू में 91। ये दोनों इक्वल अगर आ गए तो अपना आंसर सही है, अदरवाइज हमारा आंसर का आता है। ठीक है, तो बस मल्टीप्लाई कर लो सिंपली। फिर देखो 82 इंटू में हमने करनी है किसकी मल्टीप्लिकेशन, 13 की। तो मेरे पास कितना आएगा 2366। ठीक है, तो यह आ गया तुम्हारे पास 2366 इज इक्वल टू, तुमने मैनुअली करनी है, कैलकुलेटर का यूज नहीं करना। ठीक है, उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे 26 इंटू में 91 की। तो 26 इंटू 91 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2366 ही यहाँ पे आएगा, 2366। ठीक है, क्लियर है, तो ये मेरे पास आंसर आ गया। इसका मतलब क्या है कि जो मेरे एचसीएफ एंड एलसीएम निकले हैं वो क्या है, सही है। ठीक है, अब मेरे पास नेक्स्ट सम पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है 510 एंड 92 है, सेकंड पार्ट इसका। फाइव वन जीरो एंड 92 ये है। बस वही है, फैक्टराइजेशन करो। 510 2 पे होएगी फैक्टराइजेशन, राइट, तो मेरे पास कितना आएगा 255 आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी 3 से हो जाएगी क्योंकि 2 से तो होएगा नहीं, 5 आ गया। 255 डिवाइड बाई 3 तो मेरे पास 85 आएगा। ठीक है, तो इसको 3 से डिवाइड कर दो, 85 आ गया। 85 3 से हो जाएगा डिवाइड, नहीं होएगा तो 85 डिवाइड बाय 5 तो 17 आएगा तुम्हारे पास। एंड 17 इज ए प्राइम नंबर, तो तुम्हारा ये बन गया फैक्टर। और इसके 92 2 पे हुआ तो मेरे पास कितना आया 46, 2 पे गया तो 23, तो 23 बट। ठीक है, यही बनेंगे 92 डिवाइड 2 इज इक्वल टू दिस, सही है,
3/2 इज इक्वल टू दिस, सही है। ठीक है, तो ये बन गए। क्लियर है। अब इसके बाद क्या है, अब 5 1 0 के जो फैक्टर बने थे वो बने 2 3 5 एंड 17, एंड जो मेरे पास 92 के फैक्टर बनने थे वो बने 2 इंटू 2 इंटू में 23। अब एचसीएफ अगर इनका मैं निकालूं, एचसीएफ क्या होता है, हायर कॉमन फैक्टर, राइट, जो कॉमन हो। कॉमन क्या है, दो ही कॉमन है, तो एचसीएफ कितना निकलेगा 2। और एलसीएम अगर हम निकालेंगे तो ये तो दोनों कॉमन ही है, तो इसको एक बार लिख लो, इनटू में ऊपर क्या है, उसके बाद क्या है 2 इंटू 3 इंटू में 5 इंटू में 17 इंटू में 23। इन सभी की मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना आएगा, मेरे पास है 2 इंटू 2 इंटू में 3 इंटू में 5 इंटू 17 इंटू में 23, तो ये मेरे पास आया 23,460। ठीक है, तो ये मेरे पास कितना आया 23460। ठीक है, अब हमने करना है वेरीफाई, वेरीफाई विद दिस रिलेशन की एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। अब हम वेरीफाई करते हैं, एचसीएफ मेरा कितना निकला है, एलसीएम निकला 2, एलसीएम निकला मेरे पास 23460 इंटू में 2 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर क्या है 510 इंटू में 92। तो पहले तो मल्टीप्लाई इसका कर लेते हैं, 510 इंटू में 92, तो इसकी अगर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मेरे पास आएगी 46,920। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन आई 4,6,9,220। और अब अगर हम 23,460 इंटू में 2 करते हैं तो ये भी कुछ इतनी ही आएगी, राइट। तो ये भी मेरा फिर कितना है, सही है। तो इसका मतलब जो मेरा एचसीएफ एंड एलसीएम निकला है वो सही निकला है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है मेरे पास 336, तीसरा पार्ट जो है सेकंड सम का। थर्ड पार्ट है मेरे पास सेकंड सम का। 336 एंड 54 है। ठीक है, इनके फैक्टर बना लो, 336 एंड 54 है, तो पहले दोनों दो पे जाएंगे। मैं कैलकुलेटर का यूज कर रहा हूँ क्योंकि क्लास ज्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैं मैनुअली करूंगा तो। ठीक है, तो तुम मैनुअली करोगे क्योंकि तुमने एग्जाम देना है, तुम्हारे पास बहुत टाइम आएगा। ठीक है, 336 को पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो 168 आएगा, 168 को 2 से डिवाइड करोगे तो सॉरी 168 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 84 आएगा। तो 2 से डिवाइड कर लो, 84 आया। 84 को 2 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास आएगा 42, 42 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 21। ठीक है, 21 है को हम 2 से डिवाइड कर नहीं सकते, 3 से करते हैं 21, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 7 इज ए प्राइम नंबर, तो ये हो गया। ठीक है, 54 को कर लो 2 से डिवाइड, 27 आ जाएगा। 27 को 3 से कर लो 9 आ जाएगा, 3 से फिर कर लो 3 आ जाएगा, फिर 3 से कर लो 1 आ जाएगा। मेरे पास क्या निकले, 54 के जो फैक्टर बने वो बने नहीं, हाँ 336 के जो फैक्टर बने वो बने 2 इंटू 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू 7, राइट। और जो मेरे पास दूसरे हैं 54 जो है उसके जो फैक्टर बने वो बने 2 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 3, राइट। अब एचसीएफ निकालो इसका, एचसीएफ इज इक्वल टू हायर कॉमन फैक्टर की जो ज्यादा बार कॉमन है। कॉमन क्या है, एक तो ये 2 कॉमन है, उसके बाद क्या है ये 3 कॉमन है, तो मेरे पास एचसीएफ कितना होएगा 2 इंटू में 3 यानी कि
6 और एलसीएम अगर हम निकालेंगे तो ये 2 कॉमन था, इसको एक बार लिख लो, इनटू में ऊपर क्या बचे 3 दुए और नीचे 3 इनटू में 3 और ये एक 3 दोनों में कॉमन है तो 3 आ गया, इनटू में बचा गया 7। तो सारे की मल्टीप्लाई करो। एलसीएम के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे किसकी 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू में 7। तो सारी टर्म की जैसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 3024 3024 एलसीएम आ गया। ठीक है, अब इसको करते हैं वेरीफाई। तो एलसीएम कितना आया 3024 इंटू में एचसीएफ था मेरा 6 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर राइट, तो 336 इंटू में 54। अब इनको कर लो डिवाइड मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 3024 को जैसे ही मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 18144। तो 18144 इज इक्वल टू, और जैसे ही मैं 336 को मल्टीप्लाई करता हूं 54 से तो मेरा आंसर सेम आएगा। इसका मतलब मैंने जो एचसीएफ एंड एलसीएम निकाले हैं वो क्या है, बिल्कुल सही निकाले हैं। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट है तो बोलो जल्दी। एनी डाउट? तो ये हमने एग्जांपल पहली एक्सरसाइज के रिलेटेड जितने एग्जांपल थे वो खत्म कर लिए। उसके बाद जो मेरे पास क्वेश्चन थे, फर्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन सारा हो गया अपना, दूसरा क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, कल हम करेंगे थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ एंड सेवंथ क्वेश्चन। ठीक है, तो कल अपनी एक्सरसाइज 1.1 हम खत्म कर देंगे। ठीक है, फिर हम चलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, रैशनल नंबर वाली एक्सरसाइज। ठीक है, क्लियर है? आज के लिए इतना काफी है, बाकी फिर हम कल करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है, बाकी फिर हम कल करेंगे।